welcome to S Chemistry channel. I hope you are fine and doing well. We are studying Unit 4th Chemical Bonding and today's topics are bond length, bond angle, bond enthalpy, bond order, resonance structures and polarity of bonds. Let's start. बॉन्ड लेंथ क्या होती है? देखो, कोई भी एटम्स जब आपस में अट्रैक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये मान लिया हमने दो एटम्स हैं और इन्हें आपस में क्या है, बॉन्ड बना लिया। इसको जो ये इनका न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो अट्रैक्शन है किसी भी केस में हो सकता है। फिलहाल हम बात करते हैं जैसे कि कोवलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोवलेंट की। तो यहाँ पर जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, ये जो है आपस में क्या बना रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई। ये तो हो गया, सॉरी, कोवलेंट रेडियाई भी कराते हैं। ये तो हम हो गया हमारा इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड लेंथ। हो गया बॉन्ड लेंथ। अब कोवलेंट रेडियाई की बात करते हैं। अब ये बॉन्ड अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हम 1/2 कर दें, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका कर दें 1/2, तो हमारा क्या आ जाएगा? कोवलेंट रेडियाई। क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड में कोवलेंट रेडियाई आप बता सकते हैं, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ हमारी ये भी होगी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया ये जो दो एटम है जो बॉन्डेड है बाय कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है, यहाँ पर। क्लियर? अब एक बात आती है वंडर वाल रेडियाई की। वंडर वॉल रेडियाई, ये चीज़ें हमने ना पहले भी जो बेसिक था जब भी हमने किए थे, ठीक है। चलो फिर से करवा दे कोई। अब ये तो हो गया एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2। एक और मॉलिक्यूल, ये तो है नहीं कि एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल्स और कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा मॉलिक्यूल्स हो गया। अब ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये तो बॉन्डेड है ना आपस में बाय कोवलेंट बॉन्ड, ये तो हमारा क्या होगी? इनकी बॉन्ड लेंथ होगी ये। और ये कौन सी रेडियाई होगी? कोवलेंट रेडियाई, इसकी 1/2, ठीक है। अब ये अलग मॉलिक्यूल्स है और ये अलग मॉलिक्यूल्स है। अब इनके बीच में भी क्या होता है? इंट्रैक्शन होती है, लेकिन वो इंट्रैक्शन क्या होती है? वेरी वेरी वीक, वीक इंट्रैक्शन होती है, ठीक है। किन किन के बीच में? ये इन दोनों की रेडियाई होगी ये, और इन दोनों की रेडियाई ये। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इनको आगे पीछे ऊपर नीचे करके दिखा देते हैं, इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो इंटरेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या बोला हमने? वंडर वॉल रेडियाई। क्लियर? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका इसका 1/2 करेंगे ना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये तो आपकी बॉन्ड लेंथ हो गई, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड वंडर वॉल रेडियाई। इन दोनों के बीच का अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसको बोलते हैं वंडर वॉल इंट्रैक्शन, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उनके उसका 1/2 कर देते हैं तो वो होगी वंडर वॉल रेडियाई। और जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है उनकी 1/2 जो है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियाई। क्लियर? अब हम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। अब बॉन्ड लेंथ देखो, कार्बन क्या ए बी मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है एक, तो एक ए बी के बीच में डबल बॉन्ड हो और एक ए बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का हमें देखना होता है किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। देखो, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल की क्या होती है? कम, इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। पास में दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो और पास में आना पड़ेगा। यहाँ पर कितने हैं? इसके भी 3 है और इसके भी 3 है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और क्लोजली पैक्ड आएंगे, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डबल, और एज डबल की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये आज क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। क्लियर हो गया? सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, सिंगल बॉन्ड होगा।
डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, पास पास में आ जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो और पास में आना पड़ेगा, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शेयर कर रहे हैं उतने यानी कि क्लोजली पैक्ड आएंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे उतना डिस्टेंस कम होगा, तभी तो वो क्लोजली पैक हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ है हमारी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया इनका ऑर्डर। क्लियर। अब दो अदर एटम्स हैं, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, एक हम कार्बन और हाइड्रोजन मान लेते हैं, किस में किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ये अगर हमें आइडिया लेना है तो हम कैसे पता कर सकते हैं। हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन है ही, ठीक है, इनकी तो डिस्टेंस उतना ही होगा। ठीक है, अब हमने कार्बन और ऑक्सीजन को देख लेना है। जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है, आपको पता, वो क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप साइज के उसमें भी देख लेंगे, वो भी वैसे भी देख सकते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ पर आते हैं भी, यहाँ पर आता है आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये आते हैं ना आपके सेकेंड ऑर्डर के अंदर। और अलोंग द पीरियड जो है साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी कि कार्बन का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन इज बिगर देन ऑक्सीजन, यही होता है। तो इससे भी पता चल सकता है, देखो कार्बन का बड़ा साइज हो गया, हाइड्रोजन तो उतने ही साइज का है, तो न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है आपको पता है ज़्यादा हो जाएगा। और ये चीज़ भी छोटी है और ये भी चीज़ छोटी हो, ये तो इतनी ही है और ये थोड़ी छोटी हो, तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो बॉन्ड लेंथ उस साइज पे डिपेंड करती है, साइज के अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्लियर, इस तरह आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम है और हाइड्रोजन इस तरह से होता है। इसका अगर हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर करेंगे तो आपको पता है ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 2s2 2p4 यानी 6, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 5 6, ये 6 बन गए। ठीक है, और हाइड्रोजन के 1 1 होते हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी 1, इसके पास भी, तो इसका इनका डुप्लेट कंप्लीट होता जाता है और इनका ऑक्टेट, तो इस तरह से ये बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, ये बन गया। अब क्या होता है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये किस में है, ऐसे तो फ्री तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, किसमें प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पर ये इनकी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, एक्चुअल में क्या करते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन किस में, ऑर्बिटल में होते हैं और एक दूसरे के ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं आपस में। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बनाऊं ऑक्सीजन का, आपको कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ 2s2 2p4 यानी कि p में है, तो इस तरह से। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो है कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 यानी स्फेरिकल है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हम दिखा सकते हैं ना। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड बना रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन किन ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है, उन ऑर्बिटल्स के बीच का न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, बॉन्ड एंगल। क्लियर, ये क्या है, बॉन्डेड ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स के बीच में एक ये वाला बॉन्ड बना रखा है, एक इसने ये वाला बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्लियर देख लो। ठीक है, तो इनका बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको क्या बोल रहे हैं हम, बॉन्ड एंगल। क्लियर, अब इनमें भी देखो, जैसे कि ये हो गया वाटर, एक है NH3 अमोनिया है, जैसे नाइट्रोजन है, इसके 3 हाइड्रोजन, ये इनके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो एंगल है इनको क्या बोल रहे हैं हम, बॉन्ड एंगल। क्लियर, मीथेन है, CH4 है, तो ये जो इनके डिस्टेंस है ये और एक का बीच का, इनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। आई थिंक इट इज क्लियर बॉन्ड एंगल क्या होता है। नाउ बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, जैसे कि कोई दो एटम्स हैं इस तरह से, इनके बीच में क्या बना हुआ है अभी, बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है इसको हमने ब्रेक करना है,
क्या करना है, ब्रेक करना है, दोनों को सेपरेट आउट करना है, बॉन्ड इनके बीच का ब्रेक करके, ठीक है। तो एक मोल जो है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। क्योंकि बॉन्ड है, अट्रैक्शन है, उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी ना, तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of bond of a particular type। कोवलेंट बॉन्ड की अलग है, आयनिक बॉन्ड की अलग है, बॉन्ड एंथैल्पी ये अलग अलग भी होती है, ठीक है। बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। 2 एटम्स के बीच में जो पर्टिकुलर कोई भी बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, उस 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। और इसको मेजर करते हैं हम किलो जूल पर मोल में, ये होगी यूनिट, किलो जूल पर मोल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन है, H2 है, तो इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आपको पता है क्या बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब तो आपको बनाने आगे होंगे कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, है ना। अब इनको हमें अलग करना है, सेपरेट करना है, यानी हाइड्रोजन को अलग करना है और दूसरे हाइड्रोजन को भी अलग अलग करना है, ठीक है। इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना है। तो इसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो 498 किलो जूल पर मोल रिक्वायर होती है। तो ये क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी होगी, कि इन दोनों को अलग करना है हमने, उतनी 498 किलो जूल की एनर्जी की जरूरत होगी, तो दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। अब जितनी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है ना, किसी भी, अगर आइडिया लगा सकते हो आप, जितनी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है यानी कि उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ रही है, इसका मतलब यही है ना, बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी है, इसका मतलब वो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितनी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा। मोर बॉन्ड एंथैल्पी मोर मीन्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है, उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। नाउ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई, एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर ये बताता है कि दो एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि मान लो हमने हाइड्रोजन H2 की बात कर रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 एटम्स हो गए, इनके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 1, ठीक है। तो कितने बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या बताता है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि O2 है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, उनके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है अभी, 2 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक है। या इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब इनके बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, कैसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है, N2 है, तो N और N के बीच में कल भी हमने किया था, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हमने किया था, तो है ना। तो यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भैया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो स्पीसीज होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हो या कोई भी आयंस हो, इस तरह से, यानी कि वो स्पीसीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है, सेम, हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। कैसे देखते हैं, देखो N2 है जैसे, और एक CO है, एक NO पॉजिटिव है, इनका बॉन्ड ऑर्डर हमें पता करना है। तो आपको N2 का बॉन्ड ऑर्डर पता है 3 है, ठीक है, इन दोनों का नहीं पता है आपको, तो आप पहले इनके इलेक्ट्रॉन्स भी देख सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड पता करना है तो। अब देखो इसमें N2 के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, N2 दो एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7, 7 + 7 = 14, यानी इस पे हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। CO कार्बन के कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं क्या, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8, तो कितने हो गए 14, तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए।
यहाँ की बात कर लेते हैं NO की। नाइट्रोजन की कितने हैं 7, ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं 8, कितने हो गए भाई 15, है ना 15 हो गए, तो अलग हो गए नहीं। हाँ यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया हुआ है, तो कितने बच गए भी 15 से 14 बच गए, है ना। तो यहाँ पर हम कैसे भी लिख सकते हैं 7 + 7 लिख दो या 6 दो, ठीक है। तो हमारे 14 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर भी। तो सेम इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का आपको जब पता है 3 बॉन्ड ऑर्डर है ना, तो आप कह सकते हो CO का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ही नाइट्रोजन NO पॉजिटिव में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी कैसे बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम काउंट कर लो और आप उसको, जैसे कि हमें पता है N2 का पता है, जैसे F2 का पता है, ठीक है, जो सिंपल हमने निकाले हुए हैं। हाइड्रोजन का H2 का भी पता है, तो इस तरह से निकाल के भी आप पता कर सकते हो। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, उनका जो है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है सेम होता है। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे F2 एंड O2 2 नेगेटिव है, इसमें बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा। तो आपको F2 का पता है, फ्लोरीन का, फटाफट बना सकते हो। कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 7, दूसरे के भी 7, ये आपस में शेयर कर लेते हैं, तो एक बॉन्ड बनता है फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में, ठीक है। तो ये तो आप धीरे धीरे वैसे भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको कुछ याद भी हो जाएंगे, कुछ पता भी चल जाएगा, हाँ इनके बीच में ये होता है, तो उसके अंदाजे से हम दूसरे का निकाल सकते हैं। देखो ये तो कॉमन है नहीं, F2 तो कॉमन है, हमें पता है F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्लोरीन और क्लोरीन में भी Cl सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ब्रोमीन Br2, इसमें ब्रोमीन और ब्रोमीन के अंदर भी सिंगल बॉन्ड होता है, इस तरह से आइडिया होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, फ्लोरीन और फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड, और कितने इलेक्ट्रॉन है आप देखो, फ्लोरीन के अंदर है एक, फ्लोरीन में 9, दूसरे में भी 9, टोटल कितने हो गए 18। अब यहाँ ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 8, दो ऑक्सीजन है दूसरे में 8। अब यहाँ पर 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं उसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, 16 17 18, 18 इलेक्ट्रॉनों के दोनों में इक्वल इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसका मतलब यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में भी क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। O2 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, बाहर 2 नेगेटिव भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, क्लियर। तो इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। नाउ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, देखो हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, O3 का बनाया था ना हमने, याद होगा आपको, तो इस तरह से बनाया था हमने, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, ऐसे बनाया था कि नहीं, ठीक है। अब ये तो हमने ऐसे ही ले लिया इसके, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है, ये भी हो सकता है इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, इसको ऐसे भी तो बना सकती हूँ मैं, कोई गलत थोड़ी है, हमें पता थोड़ी फिक्स थोड़ी है, यहाँ पर यही है ना। तो जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से भाई एक के अकॉर्डिंग, तो हमने डॉट के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बनाया है, तो जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर हो, है ना, इसको ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो एक स्ट्रक्चर जब एक्सप्लेन ना कर पाए तो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करते हैं, तो इसके इस तरह से ये 2 स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। और तो इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। when one structure cannot explain the properties of a molecules, then we can draw more than one structure and these structure are called resonating structure, ठीक है। तो ये भी हो सकता है इसका, ये भी हो सकता है। और अगर हम इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए कि एक्चुअल में हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड तो दोनों के बीच में है ही, डबल बॉन्ड ही तो मूव कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्लियर। तो इस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे CO3 2 नेगेटिव, कार्बन ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन तो है जिसमें ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे ना आपको क्लियर हो जाएगा, एक तो के साथ तो डबल बॉन्ड आएगा और 2 जो है ऐसे आएंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड इसके पास ही हो,
जब इसके पास भी हो सकता है डबल बॉन्ड, तो इसका स्ट्रक्चर मैं इस तरह भी बना सकती हूँ, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव और इसको डबल बॉन्ड। इसके पास भी तो हो सकता है डबल बॉन्ड, तो इसका एक स्ट्रक्चर और बना सकती हूँ मैं, यहाँ पर नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकती हूँ, है ना। इनको है ना डबल हेडेड एरो से करते हैं, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगी, सिंगल बॉन्ड तो सबके साथ है ही, ठीक है, डबल बॉन्ड मूव कर रहा है तो डॉटेड से मैंने इसको डबल बॉन्ड ऐसे शेड दिखा दिए, ठीक है। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया और पूरे पे कैसा चार्ज दिखा दिया, 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये आपके है ना ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगी, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक यूनिट है आपकी, उसमें और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में करवाएंगे, वहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लेके करेंगे। अब बस सिर्फ आपको इतना ही यहाँ पर आइडिया लगा लो कि रेजोनेंस होता क्या है। जब वर्ड आएगा आगे, क्योंकि आगे हम थ्योरीज करने वाले हैं, वहाँ पर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इनकी है ना ये वर्ड आएंगे, तो फिर आपको दोबारा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज़ है क्या एक्चुअल में। तो इसलिए मैंने है ना पहले से ही बता दिया आपको कि ये बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये बॉन्ड एंगल है, तो वहाँ मैं सीधा बोलूँगी कि इनका बीच का बॉन्ड एंगल ऐसे होगा, इनका बॉन्ड ऑर्डर ये होगा, तो आपको समझ आ जाएगा, क्लियर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको वर्ड से ही पता चल जाना है। रेजोनेंस का मतलब एक से ज़्यादा जब स्ट्रक्चर हो किसी भी कंपाउंड के, किसी भी मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि वन स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल, सो वी कैन ड्रॉ मोर देन 2 और मोर स्ट्रक्चर, दैट इज, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और ये हो गया आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इनका ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर। नाउ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, देखो बॉन्ड ए और बी है, जैसे ये बॉन्ड है, पोलैरिटी मतलब पोल्स डेवलप होना, पोल्स क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, 2 पोल्स होते हैं। तो इस तरह से ए पे एक पॉजिटिव आ गया, बी पे नेगेटिव, तो इस तरह से जो है पोल डेवलप हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम कि ये बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड है। क्या है, पोलर बॉन्ड, जिसमें चार्ज सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है, कब होता है, ये आयनिक बॉन्ड में होता है, ऑब्वियस सी बात है, हमने है ना कर लिया, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या कहना है ना। लेकिन उसके अलावा भी हो सकता है ये कोवलेंट बॉन्ड में, ऐसा नहीं कि आयनिक बॉन्ड में ही होगा पोलर, कोवलेंट बॉन्ड में भी होता है, जहाँ म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो, लेकिन वहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो तो रही है, लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है एटम्स की वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल वाटर है, जैसे H2O, ठीक है। अब हमने इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर से बनाए थे, इसके कोवलेंट बॉन्ड बनाए थे ना, म्यूचुअल शेयरिंग से ही तो बन रहे थे, कोवलेंट बॉन्ड ही बन रहे थे, है ना। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पर क्या है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये हाइड्रोजन है, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये क्यों डेवलप होते हैं, देखो इसको समझो, अगर इसमें समझा दूँ मैं पहले, ए और बी में अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये 2 बॉन्ड से बने, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है एक बॉन्ड, आपको पता है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसका हो गया, ये इसका हुआ, लेकिन अब ए और बी अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग नेचर होगा दोनों का, है ना। तो मान लिया हमने कि ए है ना, इसका नेचर ऐसा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है, उसका साइज इतना छोटा है, ये इस वजह से होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करवा चुकी हूँ 3rd यूनिट में, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको वो चीज़ें याद है, नहीं है तो बेटा उसको पहले आप रिवाइज कर लें, फिर यहाँ आ जाए, क्योंकि बार बार मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा, अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करने लग जाऊँ तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ना, तो वो पहले चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हो गए 2 बॉन्ड, ठीक है, ये हो गए, इन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, तो इनके बीच में जितना ये साइज कम होगा ये, ठीक है, तो ये क्या है, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, जितना न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा किनके, इस न्यूक्लियस के बीच में, यानी प्रोटॉन के बीच में और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच में, जितना डिस्टेंस कम होगा उतने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और ये कब होता है, इसका मतलब जब ये साइज छोटा होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हम ये बोलते हैं ना, तो अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये सेंटर में ना होकर ये टुवार्ड्स ए होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो दोनों इस तरफ होगी तो ऐसे ले आएगा कि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया एक तरह से, तो इस पर कैसा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इसके इलेक्ट्रॉन बेचारे का चला गया है तो इस पर स्लाइटली पॉजिटिव गया नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बीच में ना रहकर थोड़ा सा ए ने क्या है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली है। भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ये, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्शन थी, इसकी पावर थी, तो ज़्यादा टाइम तक अपनी तरफ खींच लिया भाई इसने। शेयर तो कर रहे हैं लेकिन खींच ज़्यादा लिया अपनी तरफ, तो इसकी वजह से हम क्या मान लेते हैं, तो इससे डेवलप हो जाते हैं पोल्स। तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, क्लियर, इस तरह से डेवलप होते हैं। अब वाटर के केस में आ जाओ वापस। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए स्लाइटली नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या है, तो कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, लेकिन क्या है, पोल्स डेवलप हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से पोलैरिटी बोलते हैं इसको हम, पोल डेवलप होना। ठीक है, तो ये है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। कब डेवलप होगी, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि HCl ही है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पर इस पे क्लोरीन स्लाइटली नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो ये पोल्स डेवलप हो गए, पोलर बॉन्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है डाइपोल मोमेंट, करवाना तो यही है मेन, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब दो स्पीसीज बता दी मैंने, ठीक है, ये हमारी ए है, मान लो ये हमारी बी है। अब ये जो स्पीसीज है इन पे क्या हो गया, चार्ज डेवलप हो गया, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, तो इनके ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ है उसका मैग्नीट्यूड, और जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये जो है आपस में कितने डिस्टेंस से सेपरेट हैं, वो डिस्टेंस, दैट प्रोडक्ट ऑफ इन डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पीसीज, ये ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला, वो इनटू में क्या बोला है मैंने, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। क्लियर, तो डाइपोल मोमेंट को जो है म्यू से डिनोट करते हैं इस तरह से, म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कुछ बोलते हैं चार्ज क्या होता है, कूलम में लेते हैं क्यू, इनटू में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इसको हम आर से लेते हैं, ये कितना डिस्टेंस है। डाइपोल मोमेंट की जो है यूनिट जो है वो डी से डिनोट करते हैं, डिबाई होती है, डिबाई, कैपिटल डी से लिखा होगा। ठीक है, कहीं पे भी आपने देखा 1D लिख दिया है, यानी कि ये इसका क्या है, डाइपोल मोमेंट है। अब देखो जैसे वाटर का ही हमने किया था, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, इन पे पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो जो डाइपोल मोमेंट है वो उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन दिखा सकते हैं। ऐसे कट आपको दिखाया जाएगा, ये इसका मतलब ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, जहाँ पे भी ऐसे लगे एरो इस तरह बना के, इस तरह पॉजिटिव की से लेके हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, ये होती है इसकी डायरेक्शन। क्लियर, तो यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव है इसलिए यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, इसको ये दिखा रहे हैं, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। अब देखो इधर भी और ये इस तरफ भी, तो इसका जो नेट है रिजल्टेंट जो हम निकालेंगे कि दोनों तरफ है ना, तो उसका नेट रिजल्टेंट जो है इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर जाए इधर जा रहा है, क्योंकि ये तो ऐसे करके उधर जाएगा और ये इधर जाएगा इधर जाएगा। अगर इनका नेट निकालना है तो वो क्या होएगा, इनके बीच का ये वाला। क्लियर, तो इस तरह से ये फिजिक्स में आते हैं ना, आपको वेक्टर, स्केलर, क्वांटिटी कैसे निकालते हैं हम डायरेक्शन, है ना, तो वो चीज़ें हैं। तो नेट इसकी डायरेक्शन जो है नेट डाइपोल मोमेंट की, नेट डाइपोल मोमेंट वो क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब जैसे कि हम ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं BeF2। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, बेरिलियम यहाँ है, फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन सा पॉजिटिव है अभी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आएगा ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इन पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायरेक्शन। ठीक है, ये इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं।
और ऊपर से देखो ये दोनों ही बेरिलियम फ्लोराइड है, बेरिलियम और फ्लोरीन, यहाँ पे भी बेरिलियम फ्लोरीन, यानी इक्वल होंगे जो भी होगा। तो इक्वल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इक्वल उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेट जो है आपका क्या हो जाएगा, जीरो। इधर चला गया, आधा उधर चला गया, मतलब इक्वल जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट जो है वो क्या हो गया, जीरो। क्लियर। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे थे, ये इस तरफ जाएगा, वो उस तरफ जाएगा, तो नेट हमने निकाल लिया था। ठीक है, इसमें नेट क्या होगा, जीरो। तो लीनियर जो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सेम एटम्स होंगे, अगर बॉन्डेड है जो सेंट्रल मेटल एटम से, वो सेम होंगे, तो वहां पर नेट जो है वो जीरो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल कहते हैं जैसे CO2 मान लो, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से होता है। तो कार्बन से ऑक्सीजन इस तरफ जाएगा और इधर से इधर जाएगा। ठीक है, तो इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल जा रहा है, तो नेट क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। तो इस तरह से हम जीरो निकाल लेंगे। अच्छा, और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि BF3 है, 3 फ्लोरीन है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर अच्छे से, ये फ्लोरीन है, अब बोरॉन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आएगा, है ना, तो डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ये होगी तीनों की डायरेक्शन। अब नेट क्या होगा, देखो इन दोनों का अगर मैं लूँ, इसके और इसके बीच का नेट, तो यहाँ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का लूँ तो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो रहा है, इन दोनों के बीच का लूँ तो इस डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं। नेट वाले को मैं दूसरे पेन से करती हूँ, ठीक है, फिर आपको क्लियर होगा। ये तो मैंने इनको वैसे दिखा दिया। अब इन दोनों का मैं नेट निकाल रही हूँ, तो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं। इन दोनों का नेट निकालूंगी तो मैं इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का अगर मैं निकालूंगी तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये नेट कितना होगा, इन टोटल का हाफ करेंगे वही आएगा ना, टोटल का हाफ। इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा उनको टोटल कर दूँ, मान लो इसका ये, इसको 1 नाम दे दिया, एक इसको मैंने 2 दे दिया, तो इसका 1 और इसका 2, तो है ना, इनको जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, जो डिस्टेंस का, है ना, तो इसका 1 और इसका 2, इनका जो टोटल है उसका 1 हाफ करूँगी तो वो ही नेट होगा ना। ठीक है, आ गई ये बात, समझ आ रही है कि नहीं। तो वेस्ट है। अब देखो ये बात देखो यहाँ पर कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ये और ये इक्वल है कि नहीं, ये तो उतना ही है, और ये इन दोनों का हाफ करेंगे तो भी उतना ही आएगा, एक फ्लोर BF के बीच का होता है जो, है ना, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इन इसके अपोजिट में ये है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, इन इसके अपोजिट में ये है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो नेट क्या आ गया आपका, जीरो डाइपोल मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ कि नहीं, देखो फिर से बताऊं क्या, देखो ये बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, ये वाली तो डायरेक्शन होगी, बोरोन पॉजिटिव है और ये फ्लोरीन नेगेटिव है, तो ये इसकी डायरेक्शन हमने दिखाई है ब्लू पेन से मैंने। ठीक है, अब रेड पेन से मैंने दिखाया नेट, ये दोनों फ्लोरीन ले लिए, मैं इसको भूल जाती हूँ। ठीक है, इन दोनों को ले लेती हूँ। अब ये दोनों फ्लोरीन हैं, इनका नेट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, जैसे वाटर में किया था हमने, है ना, तो इस डायरेक्शन में होगा, तो वो कितना होगा, इन दोनों के जो है मैग्नीट्यूड का हाफ होगा। ठीक है, तो वो आ गया आपका ये। अब इन दोनों के बीच का इस डायरेक्शन में होगा और हाफ होगा, इन दोनों के बीच का इस डायरेक्शन में होगा, हाफ होगा, हो गया। अब इसके अपोजिट में ये आ रहा है तो ये कैंसिल हो गया, इन दोनों के बीच में ये वाला है ना, इसके अपोजिट में ये वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का ये है, ये इसके अपोजिट में है, ये इधर जा रहा है तो ये उधर जा रहा है, तो वो कैंसिल हो गया, तो नेट क्या हो गया आपका, जीरो डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से सिमेट्रिकल जो स्पीसीज होती हैं और इक्वल ये होंगे, उनके क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, जैसे CH4 है, मीथेन है, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये चारों है ना, कैसे इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो सारे एक एंगल पे ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल भी इक्वल है, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, सारे एंगल इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, वही बात आ जाएगी, इन दोनों के डाइपोल का मोमेंट रिजल्टेंट यहाँ आएगा, इसके अपोजिट में ये मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी एक सिमेट्रिकल है, तो इसकी म्यू भी क्या होगा, जीरो होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा डाइपोल मोमेंट किस तरह निकालते हैं। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जैसे कि NH3 है, ये होता है, ठीक है, NH3।
अब पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी भाई। अब तीनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसका वैल्यू होती है, अगर मैं वैसे बताऊँ तो 4.9 इंटू 10⁻30, ठीक है, cm सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर तो हो गया, नेट हो गया। अगर मैं एस लूँ NF3, ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है सेम। अब किस तरफ होगी भाई डायरेक्शन बताओ, देखो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। अब यहाँ पर होगा इस तरफ से, इनकी डायरेक्शन इस तरफ से होगी क्या नहीं, ठीक है। अब रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, इस तरफ ही जाएगा इनका, इन तीनों का, क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ ही रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और होती है, लोन पेयर। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर उस तरफ जाएंगे और ये इस तरफ आ जाएंगे, तो इनका नेट निकालते हैं। होगा तो कुछ ना कुछ वैसे तो, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं वैसे ही। इस तरह इसमें भी नेट होता है। अब देखो ये लोन पेयर है, ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट है, और ये जो है हमारा नेट वाला हमने निकाला इनकी वजह से, वो भी इस डायरेक्शन में है। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या है, डायपोल मोमेंट तो उस तरफ जा रहा है, किसका, लोन पेयर की वजह से, ठीक है। और इस तरफ इन तीनों की वजह से डायपोल मोमेंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी कि नहीं। तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 0.80 इंटू 10⁻30, ठीक है। दोनों एक जैसी स्पीसीज है, एक जैसे एंगल बन रहे हैं, लेकिन डिफरेंस किसकी वजह से आ गया, इस नेट की वजह से, इनकी डायरेक्शन की वजह से आ गया। इनमें तो हाइड्रोजन की केस में तो इस तरफ डायरेक्शन होगी, नाइट्रोजन की तरफ, है ना। और फिर लोन पेयर की भी डायरेक्शन इस तरफ, तो ये दोनों आपस में जुड़ के ज़्यादा डायपोल मूवमेंट हो गया। लेकिन इस केस में क्या हो गया कि डायरेक्शन इस तरफ है, फ्लोरीन की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो नेट तो इस तरफ आ गया इनका। लेकिन लोन पेयर है वो तो ऊपर है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपस में क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, कुछ ना कुछ इनका जो निकालेंगे रिजल्टेंट वो इनका माइनस होगा, तो वो क्या आ गया, कम हो गया। तो इसकी वजह से ये नेट कम हुआ। तो अगर आपसे ऐसे पूछ ले NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, तो NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। क्लियर। तो ऐसे कंपैरिजन करना आ जाता है, किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, किसका कम है, जीरो है, कुछ भी है, ठीक है। तो आगे आगे और भी आते जाएंगे, जैसे जैसे हम कंपाउंड्स बनेंगे, एस पढ़ेंगे, sp के ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उनमें कंपाउंड्स पढ़ेंगे, तो उनमें आते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको कंपेयर करना आ गया यहाँ पर, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।